परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और अपना इकलौता बेटा, बेटे तो उसके बहुत हैं, And God has loved the world and His only beloved Son, but He has so many sons already. हमको भी ये अधिकार दिलाया यीशु मसीह ने कि हम जो विश्वास करेंगे यीशु मसीह में वो परमेश्वर की संतान कहलाएगा। In Jesus Christ, He has brought us the authority so that if anyone who has the faith upon Jesus Christ, we will be called the son of the God. और जब सृष्टि की रचना होने की संसार बन रहा था तो उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएं। When there was the creation of the world, and the book of Genesis, in the chapter 1 and verse 26, it is written that let us make the humans in our own image. तो परमेश्वर के पुत्र वहाँ साथ में हैं। And they are the sons of the God. बाइबल में आयुब की किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर जब अपने पुत्रों के साथ बात कर रहा था तो वहाँ शैतान भी आया तो पुत्र हैं। And if you read the Bible book of Job, it is written that God, He was speaking with the sons. That means there are sons of God. और जब दानियल के दोस्तों को आग के भट्टे में डाला गया तो वहाँ भी ईश्वर का पुत्र लिखा हुआ है, वहाँ उनको बचाने आया था। When the friends of Daniel, when they were put into the furnace, fiery furnace, and it's also written that there was the son of a God. It's written. तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए दे दिया कुर्बान होने को कि हम परमेश्वर के पुत्र के मांस और खून को खाएं और हम मुक्ति पाएं और हमारे पाप क्षमा हो जाएं। And the God, He has given the Jesus Christ to consume His flesh and the blood so that whenever we eat it, and we get eternity. तो जब परमेश्वर का पुत्र मरने के बाद जी उठा तो उसका 50वां दिन जो आज हम मना रहे हैं, उस दिन बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को मानने वाले एक जगह इकट्ठे हुए। And as the Pentecost day, when Jesus Christ, when He was there, and the people who were there, they all gathered at the one place. और अब वचन में देख के बात करेंगे। प्रेरितों का काम कितना है? We will see in the book of Acts. प्रेरितों का काम बोलो पढ़ते हैं। नया नियम प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय, पवित्र आत्मा का उतरना। जब पेंटेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पिंटुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारणा करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, ये तो नई मदिरा के नशे में चूर है। The book of Acts in the New Testament and the chapter 2 verse we will read. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting.
Then there appeared to them divided tongues as of the fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And there were the dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused, because everyone heard them speak in his own language. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, Look, are not all these who speak Galileans? And how is that we hear each in our own language in which we are born? And that is the Parthians, the Medes, Elamites, those dwelling in the Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, and Pamphylia, Egypt, and the parts of the Libya adjoining Syrian visitors from the Rome, both Jews and proselytes, and Cretans and Arabs. We hear them speaking in our own tongues the wonderful work of the God. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, Whatever could this mean? And others smoking said, They are all full of the new wine. धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता इस वचन के लिए। इस वचन का भेद हमें पवित्र आत्मा के द्वारा समझाएं और बताएं। ये वचन सुनना किसी का व्यर्थ न जाए। ura ishinam adarashir ura yenna marahadarishkau. In Jesus' name, Amen. Thank you, God Father, for this beautiful verse, oh God Father, that as you have shown us this verse today, please give us the revelation that whenever we listen to it, whenever we read it, we may understand it, we may accept it to our heart, and this seed may work as a fruit in our life, and it may bring so much of the fruits in the abundance, so that whenever we go, we may cultivate it in our life through this world. We may do many things. Oh God Father, please bless us and bless all these people that who is reading this word. In Jesus' name, Amen. जब पतरस प्रार्थना करने लगा, लोग इकट्ठे हुए, तो परमेश्वर का आत्मा उतरा। उनको आत्मा मिला नहीं, वहाँ उतरा। When Peter, when he was praying, then there was the Spirit of the God over all the people, but not onto them, but upon them. और अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा के तरीके बताए, जैसे मैं जापानी प्रार्थना करता हूँ, लबानी प्रार्थना करता हूँ, इंग्लिश में प्रार्थना करता हूँ। एक ये भी अन्य भाषा, इसमें ये बताई गई कि वो उनकी समझ में आ रहा था, वो वाली भाषा बोल रहे थे। And they children that then now they were understanding and they were getting every language that they were speaking, because the people that who were there, they were speaking in the languages in tongues. और जो हम लोग एक अलग अन्य भाषा बोलते हैं, वो स्वर की भाषा है। And the different language that we speak in here, that is the spiritual language. जैसे लोगों को उनकी भाषा समझ आ रही थी, तो ऐसी परमेश्वर को वो अन्य भाषा समझ आती है। Just like the people that who were there, they were getting it, they were understanding that language. It's just like that the different language that we speak, God understands it. पर वहाँ पे उन्होंने पे इल्जाम लगा दिया कि ये कोई नवी शराब पी के ऐसा कर रहे हैं। But there, these people, they just condemn that these people, they are having the new kind of wine. तो पतरस उनके बीच में बोलने लगा कि ये ऐसे नशा नहीं कर रहे, ये परमेश्वर का आत्मा। And the Peter said that these people, they are not intoxicated, but the work of the God is happening in here. तो वो परमेश्वर का आत्मा वहाँ काम कर रहा था, And the work of God, and the Spirit of the God, it was working there. और वहाँ पे क्या पिंते कुश्त के दिन, पिंते कुश्त के दिन पतरस प्रार्थना किया। पिंते कुश्त के दिन पतरस प्रार्थना किया। अन्य भाषा बोलने लगे, आत्मा में भर गए सब। अन्य भाषा बोलने लगे, आत्मा में भर गए सब। हालेलुया, पेंतेकोस्त के दिन, पेंतेकोस्त
के दिन पतरस प्रार्थना किया। जोर दिखाओ, आपको अन्य भाषा मिल सकती है। पेंटेकोस्त के दिन पतरस प्रार्थना किया, अन्य भाषा बोलने लगे, आत्मा में भर गए सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु परमेश्वर का बेटा है, यीशु का पास कौन भागे हम, यीशु परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धरती में आया यीशु, धरती में आया यीशु, घबराया, धरती में आया यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नागर जो सो गया था, उसे परमेश्वर का उठाने आया था। नागर जो सो गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेंटेकोस्त के दिन, पेंटेकोस्त के दिन पतरस प्रार्थना किया, पेंटेकोस्त के दिन पतरस प्रार्थना किया, अन्य भाषा बोलने लगे, आत्मा में भर गए सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दानियल के दोस्तों को, दानियल के दोस्तों को जब आग में डाला था, दानियल के दोस्तों को जब आग में डाला था, उनको बचाने को ईश्वर का पुत्र आया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेंटेकोस्त के दिन, पेंटेकोस्त के दिन पतरस प्रार्थना किया, पेंटेकोस्त के दिन पतरस प्रार्थना किया, अन्य भाषा बोलने लगे, आत्मा में भर गए सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पापों के लिए यीशु क्रूस, मेरे पापों के लिए यीशु क्रूस में सो गया, मेरे पापों के लिए यीशु क्रूस में सो गया। पिता परमेश्वर ने यीशु को जिलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मनहास के देव शिविर ने मनहास के हमारा शिविर
किया अन्य भाषा बोलने लगे आत्मा में भर गए सब हालेलुया हालेलुया जो यीशु को पाएगा जो यीशु के साथ जिएगा जो यीशु को पाएगा जो यीशु के साथ जिएगा हालेलुया प्रार्थना किया प्रार्थना किया आत्मा में भर गए सब अन्य भाषा बोलने लगे हालेलुया धन्यवाद मेरे परमेश्वर Thank you, God Father, आज के दिन के लिए for today's day, Lord Father. जो वो पिंतेकुस्त का दिन मनाया जा रहा The है। day we are celebrating as a Pentecost Day. मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ Lord Father, I am thankful to you कि पवित्र आत्मा का उतरना जरूरी है that it is necessary to descend the Holy Spirit. और तू यहाँ उतरा भी है पवित्र आत्मा। And also the Holy Spirit you have descended in this area. तूने अपने बच्चों को छुआ भी And you है। have also touched all children. मेरे परमेश्वर Oh God Father, इन्हें अन्य भाषा का वरदान भी दे, give them the mighty gifts of the नई नई भाषा बोल सके, so that they can speak in tongues. तेरा कार्य कर सके And also they can do your work. और एड़ी से खोपड़ी तक And from the top to bottom, इनके शरीर में, in their bodies, इनकी जिंदगी में, in their life, इनके घर परिवार in में their family, कोई भी ताकत है, any kind of power, किसी भी रूप में है, any kind of form. आज सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म कर दे। And today, let them be eliminated in the name of Jesus Christ. पेंटेकोस्त के दिन पतरस प्रार्थना किया अन्य भाषा बोलने लगे आत्मा में भर गए सब हालेलुया In Jesus' name. Jesus' name. जोर से बोलो in Jesus' name. Jesus' name. Amen.